बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इंतखाबात में सिर्फ 6 रोज़ बाकी रह गए, यानी छठे दिन इंतखाब है 25 जुलाई को, और ये बड़ा पाकिस्तान का अहम इंतखाब है। इस वक्त यही डिस्कशंस हो रही हैं कि कौन मैदान मारेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और ख़ास करके 25 की शाम किसके नाम। ये एक अहम सवाल है जो कि आज हम आपके सामने लेके आए हैं, और इसी सवाल के ऊपर हम बात भी करेंगे कि क्या पंजाब की सूरत हाल क्या होगी, जहाँ पे 141 नशिस्तें कौमी असम्बली की हैं, और कहा यह जाता है कि जो पंजाब जीत जाता है वही असल में वफाक में हुकूमत बनाता है। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और असल मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके साथ साथ ये जो मामला है वो पीपल्स पार्टी के बीच में है। प्लीज़ अगर मेरे कान में बोलना बंद करें तो मैं लाइव बात कर सकूँ। सॉरी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था और मैं बात नहीं कर पा रही थी। ये पंजाब जो है ये एक बैटल फील्ड होगा और मैदान जंग बनेगा पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए, और ये किसकी फेवर में जाएगा, ये पलड़ा किसके हाथ में जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, और ख़ास करके लाहौर की सिचुएशन क्या है। जो पल्स का सर्वे आया है, जो हाल ही में आया, और गैलप का, वो ये कह रहे हैं जी, गैलप कह रही है मुस्लिम लीग नून 26% के साथ पाकिस्तान भर में, वो कह रहे हैं आगे हैं, तहरीक इंसाफ 25%, सिर्फ 1% का, ये पिछले सर्वे की बात है, यानी कुछ दिन पहले जो है। पीपल्स पार्टी 16% के साथ है। गैर यकीनी का शिकार लोग 20% है। यानी ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर ये अपना मूड बना बैठा किसी एक पार्टी की फेवर में, या इनमें से ज़्यादा लोग मूड बना बैठे, तो किस पार्टी को ये फ़ायदा दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना माइंड जो है वो मेकअप कर रही हैं। बहरहाल पल्स का सर्वे ये कहता है कि मुस्लिम लीग, वो भी कह रहे हैं नून आगे है, तहरीक इंसाफ का नहीं, तहरीक इंसाफ आगे है 30% के करीब। तहरीक इंसाफ का ये कह रहे हैं कि सबकत लेके आगे मौजूद है, और इसी तरह से मुस्लिम लीग नून 27% है, पीपल्स पार्टी 17%, गैर यकीनी का शिकार अफराद जो है इनके पास 9% है। बहरहाल क्या होगा बलूचिस्तान, जिसको कि टोटली मीडिया ने इग्नोर किया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, और KPK की सूरत हाल पे भी बात करेंगे, कौन जीत सकता है, कौन मैदान मार सकता है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के जो हमारे अपने आज टेलीविज़न नेटवर्क के अपने ब्यूरो चीफ्स हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान भर के सीनियर सहाफ़ी हम कह सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब तारिक चौधरी साहब, जो कि इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब। NA 5234 जो इस्लामाबाद की हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म और इमरान खान साहब खुद भी एक इलेक्शन लड़े, उस पर बात करेंगे। फरजाना हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमारी ब्यूरो चीफ हैं, पेशावर की, बड़ी बहादुर, निडर, और कई इलेक्शंस इन्होंने कवर किए हैं। इनसे भी बात करेंगे कि KPK में क्या सूरत हाल है, MMA और ANP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बलोचिस्तान से मुजीब अहमद साहब हमारे ब्यूरो चीफ आज न्यूज़ के वहाँ से मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और इनसे पूछेंगे कि बलोचिस्तान के अंदर बाप आगे है, माँ आगे है, यानी MMA, या कोई और आगे है, इस पे भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ रफ़त सईद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, सिंध की सूरत हाल से। रफ़त साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी भी हैं, नेशनली इंटरनेशनली बहुत नोन है। इनसे पूछेंगे कि इस इंतखाब को वो कैसे देख रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट लाहौर, अनवार हाशमी हमारे ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी, हमें वो बताएंगे कि लाहौर की सूरत हाल क्या है। सबसे पहले मैं जाऊँगी कोयटा, बलोचिस्तान। अच्छा, मुझे कहा गया कि अभी नहीं जाना। तारिक चौधरी साहब, इससे पहले कि मैं बलोचिस्तान जाऊं, अभी इस्लामाबाद में ही रहते हैं, ये 5234 3 सीटें बड़ी हैं इस्लामाबाद की, क्या सूरत हाल है सर, कौन सी पार्टी आ गया? अच्छा, अगर हम ये बात करें ना पोठवा रीजन की, तो अगर अटक से लेकर जेलम तक, ये 16 सीटें कौमी असम्बली की, और इन 16 में से अगर हम 2013 का इंतखाब देखें तो PTI ने अच्छा परफॉर्म किया था। 4-5 सीटें कौमी असम्बली की मुस्लिम लीग ने लूज़ कर दी थी। शेख रशीद साहब जीते थे, इमरान खान साहब, जावेद हाशमी साहब, गुलाम सरवर खान साहब, और ज़ियान अलाई साहब, जो कि आज़ाद कैंडिडेट थे। अब हमें देखना ये है कि वो पार्टी जिसने मुस्लिम लीग नून ने सीटें ज़ाया की थी, यहाँ उसने 70-80 अरब रुपए के उसने काम कराए पिंडी इस्लामाबाद में। अच्छा, मेट्रो प्रोजेक्ट, खेलों के मैदान, यूनिवर्सिटियाँ, यूरोलॉजी सेंटर, और ख़वातीन का पहला जो एस्ट्रोटर्फ है वो फातिमा जान यूनिवर्सिटी में बिछाया गया। तो ये पिंडी इस्लामाबाद में तरक्याती कामों की पोजीशन है। अब हमें देखना है कि मुस्लिम लीग नून बेहतर परफॉर्म करती है या PTI अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रख पाती है। इसमें सारे हैवी वेट्स हैं, निसार अली खान साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, ये सारे जो हैं लड़ रहे हैं। इस वक्त जो सियासी फ़िज़ा है, जो नफसियाती फ़िज़ा है,
वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है। फैसले भी हैं इधर पे, लीडरशिप जेल में है, बहुत से ऑर्ड्स हैं जिनका उनको सामने अच्छा, है, 52 मुश्किलात पे का जरा सामना है। मैं अच्छा, लेकिन 52 से इसके शुरू बाद- करूं जी, जरा। जी जी मैंने सुना है कि वहाँ पीपल्स पार्टी अफजल खोखर साहब जो हैं वो खड़े हैं और वो काफ़ी बेहतर पोजीशन के अंदर है, बल्कि बहुत सारे दोस्तों को तो जो मेरे सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ियों से सुना है पहले नंबर पे वो हैं, फिर पीटीआई है और फिर नून है। तारिक फजल चौधरी साहब बाय द वे मैं यही अर्ज कर रहा था जो कि इस वक्त दो जो तीन बड़े बड़े कैंडिडेट हैं, इमरान खान साहब और असद उमर साहब, अगर हम मकामी सियासत को रखें सामने तो अंजम वकील साहब, डॉक्टर तारिक फजल साहब, अफजल खोखर साहब और सिब्ते बुखारी साहब, ये मकामी कैंडिडेट हैं, इस शहर के रहने वाले हैं, इस शहर में पैदा हुए, इस शहर में लोगों के खुशी गमी में शरीक होते हैं। बिल्कुल। उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उनका ताल्लुक पीटीआई से है। बाकी सारे कैंडिडेट जो है आउटसाइडर हैं। असद उमर कराची के रहने वाले हैं। इमरान खान साहब पिंडी से जीते थे और पिंडी से जीतकर वो पिंडी दोबारा वापस नहीं गए। उनकी अपनी सीट मियाँ वाली है, उन्होंने मियाँ वाली की नहीं रखी थी, उन्होंने रखी तो उन्होंने पिंडी से थी, लेकिन वहाँ उनकी गए अपनी नहीं। है। हाँ। अच्छा, अब वो इस्लामाबाद आए हैं, तो ये आपकी मेरी ऑब्जर्वेशन भी ये है कि पिंडी के जो मकामी कैंडिडेट हैं, अगरचे उनकी बहुत ज़्यादा ताम जाम नहीं है, बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं है, क्योंकि वो तो बड़े लोग हैं ना, ठीक। सिब्ते बुखारी, हाँ। खुरम नवाज, तारिक फजल और अफजल खोखर, हाँ। ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पीपल्स और पार्टी के पीपल्स सिब्ते पार्टी के बुखारी दो और पीपल्स कैंडिडेट पार्टी के अफजल अफजल खोखर खोखर दोनों जो है दो वो अच्छा मुख्तलिफ हल्कों परफॉर्म में कर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लोग इनको अंडर स्टेटमेंट कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये पहली दो पोजीशनों में से इनमें से कोई एक होगा अपने अपने हल्कों में। और इमरान खान साहब और शाहिद खाकान अब्बासी के देखिए, बीच शाहिद में खाकान अब्बासी साहब जो हैं और इमरान खान साहब दोनों इस हल्के से आउटसाइडर हैं, दोनों बड़ी कद्दावर शख्सियात हैं। शाहिद खाकान अब्बासी रिलेटिवली इस तरह से मुकामी है कि उनका जो हल्का मरी है वो इस्लामाबाद से साथ लगता है। हाँ। लेकिन जाहिर है उन दोनों के दरमियान बड़ी टफ फाइट टफ होगी। फाइट है, टफ पीटीआई फाइट है। पीएमएलएन। मैंने अर्ज किया कि जितनी भी फिजा उनके खिलाफ है मुस्लिम लीग नून के नफसियाती, इसके बावजूद कोई ऐसा हल्का नहीं है जहां हम कहें कि पीटीआई को बहुत अच्छा, एज है और हाँ। मुस्लिम लीग नून उनके पीछे है, बराबर बराबर हैं, या मुस्लिम लीग नून कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी अच्छा, आगे मैं है। मुजीब साहब से बात कर सकती हूँ? मुजीब साहब से, अच्छा फरजाना से मैं बात कर लेती हूँ। फरजाना, आप मुझे बताइएगा कि केपीके की क्या सूरत हाल है? पेशावर के गिरदो निवाह और पेशावर, फिर डेरा इस्माइल खान, फिर बन्नू, फिर क्या आपको लगता है कि पीटीआई वहाँ पे ओवरवेल मतलब बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ले सकती है, या एएनपी और जो एमएमए है वो उनको टफ टाइम देगी, और कहाँ कहाँ देंगी? बहुत शुक्रिया। देखें, जब हम पीटीआई की बात करते हैं तो मुझे, आपने जैसे कि शुरू में भी कहा कि हमने 2002 से इलेक्शन कवर शुरू करना किया, तो अभी ये मुझे पहला इलेक्शन लग रहा है कि जिसमें गुजरी हुई हुकूमत क्लीन, वो कहते हैं ना, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो भी एक बहुत भरपूर सीटों के साथ वापस आएगी। लोगों में अभी भी खान साहब की मोहब्बत, पख्तूनों में स्पेशली, बहुत ज़्यादा है। वो खान साहब को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। अगरचे एक आम वोटर से ये बात भी की जाए कि भाई आप क्यों उनको चुनना चाहते हैं, क्या आपको उनकी हुकूमत पसंद आई, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम खान साहब को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। यकीनन उनसे कुछ मसले मसाइल भी हुए हैं पख्तूनख्वा की हुकूमत में, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद हम खान साहब को प्राइम मिनिस्टर यानी देखना परफॉर्मेंस चाहते की हैं। तो बुनियाद इसलिए के ऊपर उनको, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे कम, और उनकी जो शख्सियत है खान साहब की, उसकी बुनियाद पे ज्यादा लोग उनको वोट देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इसमें तकसीम है। जो मिच्योर वोट है वो परफॉर्मेंस को देख रहा है, लेकिन जो नौजवानों का वोट है और ख़वातीन का वोट है वो खान साहब को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। तो इस लिहाज से हमें ये लगता है, खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए लोगों को, कि अब की बार 2008 या 2013 वाला मामला नहीं होगा। तहरीक इंसाफ फिर भी सीटें जीतेगी और शायद अच्छी खासी सीटें जीते। कितनी सीटें पीटीआई, कितनी सीटें पीटीआई? अच्छा जी जी जी, बोलिए। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो अहम हलके हैं, सबसे अहम तो इस वक्त NA 35 बन्नू है, जिसमें इमरान खान बमुकाबला अकरम दुरानी है, और ये बहुत ही मेरा ख्याल में कांटेदार मुकाबला होगा। अच्छा, मैं आपको एक क्योंकि सेकंड पिछले के लिए दिनों में रोकूंगी। खुद फरजाना, मैं चाहती हूँ कि हम धीरे धीरे इसके ऊपर आए, क्योंकि ये खान साहब मेरे ख्याल है 4 या 5 हलकों से खड़े हैं इस वक्त। तो बन्नू की एक सीट है और एक मियावाली की उनकी अपनी सीट है, 2 तो केपीके के अंदर, मियावाली तो पंजाब में है, केपीके के अंदर मेरे ख्याल है एक और सीट उनकी है। मैं उस पर आती हूँ, लेकिन मैं क्विकली ज़रा सबसे एक राउंड अप ले लूँ। क्या आप, रफ़त सईद साहब, सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल कहा जा रहा था कि इस दफ़ा कराची में है, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है इस वक्त कि लाहौर में बन रही है, लेकिन फिर भी आप बताइए कि कराची और सिंध क्या सूरत हाल ओवरऑल बन रही है वहाँ पॉलिटिक्स की, GDA के बाद और PSP के बाद?
देखिए आसमा, जो यह नजर आ रहा है कि इंतखाबी गहमा गहमी उस तरह की नहीं है जो इंतखाबात में हुआ करती थी। माजी के मैंने कई इंतखाबात देखे, लेकिन इस तरह की बेयकीनी कैफियत, अदम तवज्जो वो नजर माजी में कभी नहीं आई जो इस मरतबा नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगर आपने GDA की बात की तो अंदरूनी सन तो सूरत हाल है कि GDA यकीनन वही सूरत हाल बन रही है कि GDA के साथ तमाम कुव्वतें यकजा हैं और उसके बाद वो मुकाबला कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और जो सबका फोकस है वो मोहतरमा फरियाल तालपुर हैं और वहाँ पे भी यकजा होकर ही मुमताज़ भुट्टो साहब के साहबजादे उनके मद्दे मुकाबिल हैं। लेकिन कराची की सूरत हाल भी कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। कराची में बड़ा दिलचस्प सूरत हाल ये है कि कोई 7 जमातें जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं और लगता ऐसा है कि कोई वोटिंग टर्नआउट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और जिस तरह फरजाना भी कह रही थी और लोगों ने भी कहा कि जो यंग वोटर है उसका झुकाव ये थोड़ी सी आप प्लीज़, हम ऑडियो पे लेते हैं। रफत साहब को शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, लेकिन यंग वोटर जो है कराची का वो क्या सोच रहे हैं और सिंध का, ये रफत साहब से हम सवाल यहीं से शुरू करेंगे। अनवार साहब, लाहौर का क्या सूरत हाल है सर? मियाँ साहब की वापसी के बाद कुछ सूरत हाल बदली है या वहाँ पे भी तखमीने कुछ और तरह के बताए जाए? जो इंतखाबात है। जी हेलो जी हाशमी साहब। जी देखिए, लाहौर को यकीनन हम पंजाब के साथ जो है वो मिला के देखेंगे, लेकिन आपने नवाज शरीफ के हवाले से लाहौर की बात की है, तो लाहौर तो वो हल्का है जिसने कौमी असम्बली की 13 नशस्तों पे पिछले इलेक्शन में जो है वो 12 नशस्तें नून लीग ने हासिल की थी। सिर्फ शफकत महमूद जो PTI के थे वो अपनी एक नशस्त लेने में कामयाब हुए थे। तो अब जो है वो 14 नशस्तों पे मुकाबला है। जैसे कि पंजाब में 141 नशस्तों में से जो पार्टी हुकूमत में जाती थी तो वो तो 4 बड़े शहरी समेट लेती थी, मसलन गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान जैसे, और इन तीनों बड़े शहरों में 99% आप कह सकते हैं कि नून लीग ने क्लीन स्वीप किया था। अब इस वक्त लाहौर में जो मुकाबला नज़र आ रहा है, अगर इसमें से कुछ फ़िज़ा जो है वो हटा दी जाए, मेरिट पे बात की जाए, तो ख्वाजा साद रफ़ीक और इमरान खान का जो डिफेंस के हल्का है वहाँ पे कांटेदार मुकाबला बिल्कुल देखने में नज़र आ रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गुज़श्ता 2 इंतखाबात में बड़ी मेहनत की है और वो एक किंग फैमिली के मुकाबला करती रही है। नवाज शरीफ के मुकाबले में उसने इलेक्शन लड़ा है, आप भी मिल चुकी हैं, फिर बेगम कलसूम नवाज़ के मुकाबले में। तो आप वहाँ से मरियम नवाज़ पहले जब इलेक्शन लड़ रही थी तो उन्होंने फिर विड्रॉ कर लिए थे, दूसरे हल्के में चली गई थी। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के में कांटेदार मुकाबला है। 3 एक हल्के ऐसे लग रहे हैं जिसमें अब्दुल अलीम खान और अयाज सादिक जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, और ये जो 2 के मैंने नाम लिए, इसमें तो मुझे मुकाबले की फ़िज़ा नज़र आ रही है। बाकी नशिस्तों पे कोई ख़ास सूरत हाल नहीं है। नून लीग के मुकाबले में PTI के उम्मीदवार भी बड़े कमज़ोर हैं, कई तो बिल्कुल नए हैं। तो इसलिए जो है लाहौर में यानी अच्छा नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 13 जो नशिस्तें लाहौर की इस वक्त 14 नशिस्तें हैं, उनमें से तकरीबन जो 3 हैं उनके ऊपर आपको कांटेदार मुकाबला नज़र आ रहा है। एक तो इमरान खान और साद रफ़ीक वाली जो नशिस्त है उसके ऊपर, दूसरा आपने कहा कि यास्मीन राशिद साहिबा वाली, वो क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत की अपनी शख्सियत के एतबार। और तीसरी सीट कौन सी है? अयाज सादिक, अलीम खान। और अलीम खान भी जाहिर है कि वो उन्होंने काफ़ी काम भी किया है हल्के के अंदर और काफ़ी उनको पैसे भी वो अपनी कैंपेन पे खर्च कर रहे हैं। अयाज सादिक साहब भी काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं वैसे तो। लेकिन एक मैं छोटी सी ब्रेक लूँगी। मुजीब साहब, आप प्लीज़, मैं आपसे शुरू करना चाही थी, ये मत सोचिएगा कि जो बलूचिस्तान के साथ होता है वो हम आपके साथ करें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद रफत साहब की गुफ्तगू रह गई टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पे, और मुजीब साहब की कोयटा, बलोचिस्तान, पूरा बलोचिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कहाँ से किस किस सूबे से अक्सरियत किस किस जमात की हो सकती है। बड़े एक्सपर्ट हमारे पास सीनियर सहाफ़ी मौजूद है। लेकिन मैंने एक पोल डाला है, अगर आप जाएं ट्विटर के ऊपर, कौमी असम्बली की 272 नशस्तों पर कौन सी जमात अक्सरियत हासिल करेगी? नंबर 1 PTI, नंबर 2 PMLN, नंबर 3 PPP। और आपके पास वक्त थोड़ी ही देर में ख़त्म हुआ चाहता है, प्लीज़ आप इसके ऊपर ज़रूर वोट कीजिए। अभी तक बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी इस पोल के ऊपर रही है, उसके नताइज हम आखिर में आपको बताएंगे। लेकिन सीधी मुजीब साहब आपके पास आ रही हूँ कि बलोचिस्तान की सूरत हाल क्या है, ख़ास करके जो अमन अमान की सूरत हाल रही, वाक़या देखने को मिला मस्तूंग का अफसोसनाक, उसके बाद क्या लग रहा है कौन सी पार्टी कितनी एफर्ट कर रही है जीतने के लिए और निमट रही है अमन अमान से? आसमा, सिचुएशन बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक क्लियर है।
लोगों को अंदाजा है कि कौन सी पार्टियां आगे हैं और कोई खास कैंपेन भी नहीं चल रही। फिर भी लोग जानते हैं कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो बाप के नाम से है वो इस दफा मेन रोल प्ले करेगी और उसके जो इलेक्टेबल्स हैं वो नेशनल असेंबली की 5 से 6 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है। जबकि दूसरे नंबर पर बलोचिस्तान में अगर किसी को थोड़ा सा एज हासिल है तो जमीयत उलमा इस्लाम है, जिसके न सिर्फ पश्तून बेल्ट में बल्कि बलोच बेल्ट में भी अच्छी खासे असर रसूख है और वो भी 4 के करीब कौमी असेंबली की नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है। जिसके बाद आती है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मैप, ये भी 1 से 2 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में हैं। और इसके अलावा जो पीटीआई है उसकी पोजीशन सिर्फ एक ही जगह नजर आ रही है हमें, और वो है नसीराबाद का हल्का, जहाँ पे खान मोहम्मद जमाली इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ पे उनको जफरुल्लाह जमाली की सपोर्ट हासिल है। अच्छा, और ये यानी आपके ख्याल में 6 बाप के पास, 4 JUIF जो कि MMA है माँ मैं उसको कह रही थी उसके पास, और इसी तरह से PK मैप 2, PTI 1, ऐसा ही है? तो ये 6, 4, 10, 2, 12 ऐसे ही लग रहा है। पीटीआई के नहीं तो अख्तर मेंगल साहब की पार्टी नजर आ रही है, हासिल बजिंजो साहब की पार्टी यानी नेशनल पार्टी, और जो अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है BNP मेंगल, उसकी क्या पोजीशन है? देखें इस वक्त अख्तर मेंगल साहब की पार्टी की 2 सीटों पे अच्छी पोजीशन है। एक तो वो कंफर्म जीतने की पोजीशन में, दूसरे में वो फाइट करेंगे। नेशनल पार्टी के पास एक ही नशिस्त रह गई थी जहां पे वो मंद और तुरबत की नशिस्त, जहां से उनके उम्मीदवार को उम्मीद है कि शायद वो फाइट कर जाए, लेकिन वहां से बाप के टिकट पर जुबैदा जलाल लड़ रही हैं जनरल सीट पे और उनकी पोजीशन काफी मजबूत वहां पे नजर आ रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो इसमें जो कलदम तंजीमों की भी, यानी जो इंतहा पसंद तंजीमों की बात हो रही थी, बलूचिस्तान में तकरीबन कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों के ऊपर लोग उम्मीदवार हैं, जिसमें शफीक मेंगल साहब का नाम भी आ रहा है, तो उनकी क्या पोजीशन है? जी, इनमें से कोई भी उम्मीदवार इस पोजीशन में नहीं है कि कौमी असेंबली की कोई नशिस्त जीत सके या दूसरे तीसरे नंबर पे भी आ सके। अलबत्ता सूबाई असेंबली की 1 या 2 नशिस्तों पर ऐसी हैं जहां पे ये कांटे का मुकाबला करेंगे। शफीक मेंगल साहब भी जो खुजदार की नशिस्त पे हैं वहां पे अच्छी कोशिश कर रहे हैं, काफी अच्छा उनको रिस्पांस भी मिल रहा है। एक वो सीट है जहां पे वो फाइट कर सकते हैं। कौमी असेंबली की कोई सीट ऐसी नहीं है जहां पे कलदम तंजीमों के हामी या उनकी कोई अच्छी आपको कोई नजर आ रही हो पोजीशन? अच्छा, मैं रफत साहब अगेन कराची में PSP, कराची में पीपल्स पार्टी, PMLN, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा मजलिस अमल, ये सारे के सारी जमा और भी बहुत सारी जमा, MKM ऑफ कोर्स MKM, तो कौन सर मैदान मार सकता है कराची में? और फिर सिंध पे आते हैं GDA की जो सिचुएशन है। देखिए आसमान, बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो कराची तो वैसे ही 7 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, और आपने जिन जमातों का नाम लिए तो ये सब मिला के 7 बनते हैं, और यकीनन सीटों की तकसीम भी उसी अंदाज से होगी, क्योंकि सबको ये बात मालूम है कराची अब किसी एक पार्टी को नहीं देना है। इसी तरीके से कराची के आउटर सर्कल में मलीर का इलाका है, मलीर से मुत्तसिल जो इलाके हैं, गोट जहाँ पर लगते हैं, वहाँ से 3 से 4 नशिस्तें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ले सकती है। लेकिन मैं कोई बहुत बड़ी पेशगोइयाँ नहीं करूँगा, मैं नताइज नहीं बताऊँगा, मैं सीटों का तयन नहीं करूँगा, क्योंकि बड़ा वाज़ेह तौर से नज़र आ रहा है कि जिस किस्म का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है कराची के हवाले से और सबकी मुशावरत से हुआ है वो, तो वो उसके ही मुताबिक जो है वो नशिस्तों की तकसीम होगी। जहाँ तक आपने बात की MQM की, तो MQM का एक वोटर जो 2013 के इंतखाबात में आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने यहाँ से वोट लिए थे और ख़ासी भारी तादाद में वोट लिए थे, वो उन वोटों की हिफाजत नहीं कर सके। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने कराची पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से वो वोटर जो उस वक्त उनको वोट दिया था वो MQM से नाराज़गी थी। इस मरतबा सूरत हाल ये है कि अगर पतंग को किसी ने वोट नहीं डाला, PSP को नहीं डाला, हकीकी को नहीं डाला, और जो भी जो उनसे मुंसलिक लोग हैं, तो फिर वो वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं करेगा। और अगर आखिरी लम्हों में कोई कॉल अगर लंदन से आ गई, कोई इस किस्म की अपील आ गई, तो आप देखिएगा टर्नआउट कराची में बहुत कम रहेगा। अच्छा, और रफत साहब, ये इंटरेस्टिंग बात है, ये इंटरेस्टिंग बात है, सॉरी आपको इंटरप्ट करी हूँ, लेकिन
2-3 मुकाबले, एक शहबाज शरीफ भी वहाँ पे खड़े हुए हैं, फैसल वाडा उनके मुकाबले पे हैं तहरीक इंसाफ के, पीपल्स पार्टी के भी मुझे नाम भूल रहा है, उनके मुकाबले पे कैंडिडेट हैं। फिर 243 के अंदर इमरान खान साहब का मुकाबला अली रज़ा आब्दी साहब के साथ, MKM का ये कहा जा रहा है कि, और यहीं से शायद शैला रज़ा साहिबा भी खड़ी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इन 2 हलकों पे स्पेसिफिकली बताइएगा। और फिर मैं कराची का जो नंबर है 21 का, उसमें कौन कितनी नशिस्तें ले सकता है उस पर बात करूँगी। रफत साहब, बिल्कुल आपने, मैं इसी तरफ आ रहा था कि 6 नशिस्तें कराची की ऐसी हैं जहाँ दिलचस्प मुकाबला होगा, जिसमें इमरान खान जहाँ पर हैं वहाँ शैला रज़ा भी हैं, इसके अलावा जो है फारूक सत्तार लड़ रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल लड़ रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ ने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इंतखाब किया है और वो उस हल्के में उनकी कामयाबी के इम्कानात नज़र आते हैं, क्योंकि उस हल्के में पंजाबी बोलने वाले, पश्तून, कश्मीरी, दीगर कौमियतों के लोग हैं। और फिर वहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो है बल्दियाती इदारों में भी वहाँ से उनके उम्मीदवार खासे कामयाब हुए थे। तो उन्होंने जिस हल्के का इंतखाब किया है, लेकिन फैसल वाडा वहाँ पर उनके मद्दे मुकाबिल मौजूद हैं और यकीनन वो खुद भी ये दावा करते हैं फैसल वाडा कि उन्हें खासी हिमायत हासिल है, इस्टेब्लिशमेंट की भी उन्हें हिमायत का वो दावा करते हैं, और तहरीक इंसाफ तो है ही उनकी पुष्ट पर। हाँ, लेकिन वोट तो ज़ाहिर है कि अवाम ने डालने हैं, अवाम ने वोट डालने हैं। और फैसल वाडा की जो मैंने कैंपेन का स्टाइल है, वो उसकी तारीफ सुनी है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके जो है वो खुद करें। अली रज़ा आब्दी की कैसी कैंपेन चल रही है, एक जुमले में, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी, फिर बाकी जगहों पे आते हैं। जी देखिए, अली रज़ा आब्दी भी बेहतर अंदाज से चल रहे हैं, मगर बात सिर्फ वही है कि उस हल्के में जहाँ से अली रज़ा आब्दी खड़े हुए हैं, माजी में यकीनन MQM की वो नशिस्त थी, लेकिन इस मरतबा जो है वोटर उस इलाके में भी खासा नाराज़ है और उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया है अली रज़ा आब्दी के साथ। और MKM लंदन से भी कोई कॉल आ गई तो अली रज़ा आब्दी को नुकसान हो सकता है, या उनके हल्के में शायद ना आए कॉल कोई भी? देखिए, अली रज़ा आब्दी ही नहीं, अगर लंदन से कोई भी कॉल आती है तो वो यकीनन पतंग का जो भी पतंग की तरफ से खड़ा हुआ होगा, MQM की तरफ से, उसे नुकसान क्या पहुंचेगा, वोटिंग टर्नआउट बहुत कम रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं सर एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम सिंध पे जाएंगे जहाँ GDA खड़ा हो चुका है, और जो इत्तलात आ रही है वो ये कि शायद GDA का जो इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, वो नशिस्तें 6 से 7, 8, बल्कि कुछ लोगों ने इससे ज़्यादा नशिस्तों की बात की है, वो ले सकते हैं। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी कितनी नशिस्तें लेके यहाँ पे आ सकती है, और पंजाब में PTI और PMLN कितनी नशिस्तें हासिल कर सकते हैं। वफाक, वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले प्रोग्राम के इस हिस्से के आगाज़ में मैंने एक पोल डाला था, कौमी असम्बली की 272 नशिस्तों के लिए कौन सी जमात अक्सरियती जमात साबित हो सकती है। PTI, PMLN, PPP 11,765 लोगों ने इसके ऊपर वोट किया है, और इसके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 60%, जबकि PMLN 36% और PPP 4% रही है। लेकिन ये हतमी पोल बिल्कुल नहीं है, ये एक मुख्तसर सा सर्वे, मुख्तसर वक्त में, सिर्फ 1 घंटा पहले मैंने ये पोल डाला था, सिर्फ परसेप्शन लेने के लिए सोशल मीडिया के हवाले से। इसको हतमी ना तस्वुर किया जाए। हतमी वो है जो आपने वोट डालना है, पर्ची डालनी है, ठप्पा लगा के, वो हतमी, और उसके लिए आपने घर से निकलना है। क्विकली राउंड अप पे हम जाते हैं कि ये कि कौन सा सूबा कहाँ से किस जमात को जिता सकता है। उसके ऊपर सबसे पहले पंजाब में 141 नशिस्तें, हाशमी साहब, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखें क्विकली तो राउंड अप क्या बनता है, कहाँ कहाँ किसकी मजबूती, और ओवरऑल PTI, PMLN कितना वोट ले सकते हैं? देखिए आसमा, ये जो सर्वे हैं इसमें तो यकीनन सर्वे दिया जाता है जिसके अंदर कोई दलील नहीं दी जाती कि फ़लाँ पार्टी 60% और फ़लाँ 35% कैसे लेगी। इसलिए जो आप पूरा साल टच रहते हो हलकों के साथ बतौर जर्नलिस्ट, तो वो कोई सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। मसलन सियासी मंजरनामे पे तो आपने कह दिया है कि मुकाबला PTI और नून लीग का है कि हुकूमत कौन बनाएगी। पंजाब सारा डिपेंड करता है, पंजाब पे 141 नशिस्तें जो है वो कौमी असम्बली की और 297 नशिस्तें जो है वो सूबाई असम्बली की हैं। तो 2013 में जब PTI 97% नशिस्तें हार गई और सिर्फ 35% नशिस्तों पे वो रनर अप रही, तो अब देखना ये है कि वो एकदम 2/3 मेजॉरिटी सूबाई असम्बली में शहबाज शरीफ ने हासिल की, तकरीबन 221-22 नशिस्तें MPs उनके पास थे। तो 222 में से आप कितने MPs जो है वो गिरा के जो है वो PTI लेगी कि वो पंजाब में हुकूमत बनाएगी। और सेम मसलन आप गुजरांवाला से
शुरू करें तो गुजरावाला की जो 6 नशस्तें थी कौमी असम्बली की, नून लीग क्लीन स्वीप कर गई और 14 सूबाई असम्बली की नशस्तों पे क्लीन स्वीप कर गई। अच्छा, उसके बाद अभी पे आते आपका अपना, आप तकरीबन सब जगहों पे गए हैं, लोगों के साथ इन टच हैं, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ इन टच हैं। साउथ पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब भी है। अपर पंजाब में शायद खाका नबासी यानी मरी से आगे तक का पूरा इलाका। आपको क्या लगता है साउथ पंजाब में कौन ज़्यादा मेजॉरिटी हासिल कर सकता है? साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी ये पीटीआई बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है कि हमने एक ग्रुप तोड़ा है 11 से 12 लोगों का जो कि वो समझ रहे हैं कि ये बल्क में उन्हें मिल जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो हिस्सा ले रही है, जो कंपटीशन में नज़र आ रहा है। गिलानी फैमिली भी दोनों नशस्तों पे बहुत ही अच्छी पोजीशन में वहाँ पे नज़र आ रही है। तो पीपल्स पार्टी पंजाब से उसमें ओवरऑल से कितनी लेगी, नशिस्तें आ जाएंगी? पीएमएलएन की कितनी आ जाएंगी, पीटीआई की कितनी आ जाएंगी ओवरऑल? देखो, मेरा अपना अंदाज़ा है कि पीटीआई जो है जितना वाजे जिन हलकों में मुकाबला नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा है, मुझे 35 से 40% नशस्तें पीटीआई लेती हुई नजर। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि तहरीक इंसाफ वैसे तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें लग रहा है कि एग्जैक्ट फिगर देना तो यकीनन सबके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर 39 टोटल है तो 9 से 10 तहरीक इंसाफ हो जाएगा। टोटल आप देखें ना कि 9 नशिस्तें हमारे पख्तूनख्वा में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हल्के जिसमें बड़े बड़े लीडर जो हैं वो बराह रास्त इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्हीं पर ही सारा डिपेंड कर रहा है। अब आपने पूछा कि पीटीआई की पोजीशन, तो 9 से 10 वो हो जाए। फिर इसी तरह एमएमए है 8 से 10। अच्छा, 39 में से? अच्छा, ओके, मतलब जो सर्वेज हम देख रहे हैं फिर उसके बाद एमएमए को, हाँ जी, देखिए मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रही, मैं इमरान खान से लोगों की मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए, और ये जो हम गली मोहल्ले में जाके उनसे पूछते हैं और यूथ का वोट बड़ा है, खवातीन का वोट है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैच्योर वोट यकीनन एमएमए की तरफ है। मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई के पास जा सकती है। मुझे आप बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात यह है कि एएनपी बहुत अच्छा कमबैक करेगी इस बार, अगर उनको मजीद नुकसान ना पहुंचाया गया तो। लेकिन पीपीपी, ठीक, सॉरी फरजाना आपकी बात कट गई, पीपीपी भी रेस में है, लेकिन एएनपी और पीटीआई और एमएमए बहुत थोड़ा। ओके, मुझे आप कह रहे हैं कि बाप जो है वो जीतेगी वहां से, जो कि पीटीआई के साथ इनफैक्ट उनका जो है वो हो सकता है ताल्लुक। जी आसमा, यहाँ पे जो तीनों बड़ी कौमी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, कोई खास असर रसूख नहीं दिखा पाएंगी। अलबत्ता पीटीआई के इत्यादी हैं, बाप बलोचिस्तान अवामी पार्टी, वो जरूर यहाँ पे लीड कर रही है और वो तकरीबन 6 नशिस्तें हमारे अंदाजा है कि वो ले लेंगी। सर बहुत शुक्रिया। पीएनपी मेंगल चॉय साहब, यहाँ से पीएमएलएन या पीटीआई 3 नशिस्तों के ऊपर और खास करके अटक और उसमें क्विकली सर। सिर्फ 3 की बात नहीं करूंगा मैं, चूंकि हम पंजाब के साथ मुंसलिक हैं, इस्लामाबाद तो वैसे ही है ना। मेरा एक छोटा सा फार्मूला है झटका सा। पीटीआई ने 2013 के इंतखाबात में पंजाब से 7 सीटें जीती थी कौमी असम्बली की, अटक से लेकर सादकाबाद तक। इन 5 सालों में पॉलिटिकल साइंस का कौन सा ऐसा फार्मूला है